सिर्फ 90 डेज लगे एक स्किनी फैट से ड्रीम श्रेडेड फिजिक ट्रांसफॉर्म करने में। और सबसे बड़ी बात वो भी तब जब शोल्डर इंजरी के बाद सिंगल पुशअप करना वाज द रियल चैलेंज फॉर मी। बट अगर मैं कहूँ 90 डेज तुम्हारी लाइफ के सबसे बेस्ट डेज हो सकते हैं, हियर इज द रियल प्रूफ। कैसे ये फिजिक अचीव किया बॉडी की ये कंडीशन और सफरिंग के बाद एग्जैक्ट स्टेप्स ब्रेक डाउन करूंगा। वीडियो के एंड होने से पहले तुम अपनी ड्रीम फिजिक को अचीव करने का प्रोसेस आज से ही शुरू कर दोगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट वाला स्टेप हरगिज मिस नहीं करना, सुपर इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, इस ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप शोल्डर को फिक्स करते हुए रूटीन में वापस आना था, जो कुछ वीक्स पहले हैवी ट्रेनिंग करना स्ट्रिक्टली मना किया गया था फिजियो ने। तो रूटीन में फर्स्ट वीक के लिए ऐड किया कुछ पेन फ्री मूवमेंट और मोबिलिटी, जिससे स्ट्रेंथ वापस बिल्ड हो हैवी लिफ्टिंग फेस में। स्टेप 2, बॉडी रिकम्पोजिशन। बॉडी रिकम्पोजिशन वो होता है जिसमें बॉडी फैट लूज करते हुए मसल गेन करना होता है एट द सेम टाइम। यूजुअली मसल गेन मेंटेनेंस कैलोरी से 300 से 500 ज्यादा खाना होता है। सिमिलरली फैट लॉस के लिए मेंटेनेंस से 300 से 500 कैलोरीज कम। पर दोनों साथ में होना कैसा, तो सबसे पहले मेंटेनेंस कैलोरीज निकालो। calculator.net पर अपनी एज, वेट, हाइट और एक्टिविटी लेवल एंटर कर दो। जो मेंटेनेंस कैलोरीज का नंबर आएगा उससे सिर्फ 200 से 250 कैलोरीज ही कम खाना होता है, जिससे फैट लॉस होता रहे और मसल भी लॉस ना हो। देन ट्रैक करो अपने कैलोरीज वीकली। जो नंबर पर वेट या फैट ड्रॉप हो रहा है उसको फॉलो करो और जहां स्ट्रक हो जाए वहां 100 कैलोरीज ड्रॉप करते रहो। तो प्रोटीन को रखना है 1.6 to 2.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। फैट को रखो 1 ग्राम पर केजी एंड रिमेनिंग कैलोरीज फिल कर दो कार्ब से। एक कैलोरी ट्रैकर ऐप विच इज माई फेवरेट एंड रियली हेल्प मी टू अचीव दिस फिजिक इज हेल्थीफाई मी। अपने कैलोरीज एंड मैक्रोस को लॉक करना कंपलसरी होता है। नाउ वर्कआउट स्प्लिट जो मैंने फॉलो किया एंड बेस्ट वर्क की। डे 1 में पुश वर्कआउट जिसमें 2 चेस्ट, 2 शोल्डर, 2 ट्राइसेप्स। डे 2 पुल वर्कआउट जिसमें 2 बैक के वेरिएशन, 1 रेयर डेल्ट एंड 1 ट्रैप, देन 2 बाइसेप्स। डे 3 में लेग्स विच इज 2 क्वाड्स, 1 हैमस्ट्रिंग, 1 काफ। डे 4 रेस्ट। डे 5 अपर बॉडी जिसमें 2 चेस्ट, 2 शोल्डर, 2 बैक। डे 6 में आर्म्स एंड कोर ट्रेन किया। स्टेप 3, इंक्रीज द स्टेप्स 10,000 to 12,000। स्टेप्स फैट लॉस में मोस्ट अंडररेटेड जो चीज मुझे लगी और जिस तरह मैं इन स्टेप्स काउंट को फॉलो किया, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते गए। 10K को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1, जब सुबह एम्प्टी स्टमक पर वॉक जिसमें 5,000 to 6,000 स्टेप्स कंप्लीट किया। नंबर 2, पोस्ट वर्कआउट में 15 to 20 मिनट्स का कार्डियो सेशन करता रहा, जिससे मेरे 2,000 to 3,000 स्टेप्स काउंट होते थे। देन लास्ट के 3 to 4 स्टेप्स डिनर के बाद कंप्लीट करता रहा। इस वे में ये बेस्ट काम किए मेरे स्टेप्स काउंट करने में। स्टेप 4, रिफीड मील। रिफीड मील को इंट्रोड्यूस किया। रिफीड फैट लॉस को बूस्ट करने में और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जब कंटिन्यू कैलोरी डेफिसिट डाइट के बाद मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तब ये चीज वर्क करता है। बेसिकली कोई एक दिन जिसमें एक्टिविटी लेवल या हार्ड वर्कआउट जैसे लेग डे रहता है, तब मेंटेनेंस कैलोरीज तक कंज्यूम करना होता है। मैंने रिफीड्स जिस दिन वर्कआउट या क्रिकेट दोनों साथ में खेलता था उस दिन ऐड किया, जिससे मसल ग्लाइकोजन ज्यादा खाली ना हो और मसल लॉस का चांस बढ़ ना जाए। कार्ब इंटेक को हाई करना होता है। मैक्रोस को कुछ इस तरह 50% कार्ब इंटेक, 20% प्रोटीन, 30% फैट से होना चाहिए इस दिन। स्टेप 5, 7 to 9 आवर्स की स्लीप वॉज द गेम चेंजर। अगर स्लीप लेस देन 6 आवर्स रहती है तो बॉडी रिकम्पोजिशन में फैट लॉस तो होता है, साथ में मसल लॉस भी हो जाता है, क्योंकि बॉडी लैक ऑफ क्वालिटी स्लीप की वजह से मसल्स को ठीक तरीके से रिकवर नहीं करती, जिससे स्ट्रेस लेवल बॉडी का बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैं स्लीप को कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया। 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेने की वजह से मेरे मसल्स लॉस नहीं हुए, जिससे फैट लॉस ही अच्छे से होता गया। कोई चीज वर्क नहीं करेगी अगर स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बस 90 डेज की ये स्किनी फैट से श्रेडेड ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी इस तरह अचीव किया मैंने। तो ये सब स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी भी इस तरह आसान हो जाएगी। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी जरूर कर सकते हो। तो बस सब्सक्राइब कर दो और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कर दो आज से। और हाँ, कैसे मैं ट्रांसफॉर्म होकर अपना फर्स्ट ड्रीम फिजिक फोटोशूट करवाया, इस लास्ट वीडियो में देख लेना।